नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, ये फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बढ़ सकती है केंद्र की मोदी सरकार की मुसीबतें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले 2022 में भारत में राष्ट्रपति चुनाव भी होना है और वहीं यूपी के अंदर भी 2022 में ही चुनाव होना है। उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा और देश के 17वें राष्ट्रपति का चुनाव होगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जुलाई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। राष्ट्रपति के लिए चुनाव सीधे तौर पर ना होकर के इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के अलावा 28 राज्यों और दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य वोटिंग करते हैं। और वहीं दोस्तों, अब आप लोगों को बताते चले 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यहां पर एनडीए ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार यहां पर परिस्थितियां बदली हुई हैं। उस समय यूपी के अंदर भी सत्ता पाने में कामयाब रही थी भाजपा, लेकिन इस बार कुछ और ही माहौल नजर आ रहा है। अगर 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया तो राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पर आंकड़े काफी बदले हुए नजर आ सकते हैं पिछली बार के मुकाबले, और भाजपा की बढ़ सकती है कुल मिलाकर के मुश्किलें। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी एक पार्टी को दे रहे हैं फायदा, हम पहरेदारी करेंगे, बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन को समाप्त हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर अभी भी गर्म है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री एक पार्टी को फायदा देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे और इसकी यहां पर पूरी पहरेदारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी एक पार्टी को फायदा देंगे तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री सबके हैं, पूरे देश के हैं, इस पर पूरी निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि देश में रोजगार नहीं है, नौजवान त्रस्त है, चुनाव आ रहा है तो खूब घोषणाएं हो रही हैं, कुछ दिनों में ही आचार संहिता लग जाएगी तो घोषणाओं से आखिर क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी इनकी रैली हो रही है तो अभी कोरोना नहीं आएगा, अगर कोई दूसरा रैली करेगा तो कोरोना पहुंच जाएगा। ये यहां पर राकेश टिकैत ने जबरदस्त तरीके से भाजपा पर हमला बोला है और पीएम मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम संगठन, गुहार लगा के कहा अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल है ये लोग। आप लोगों को बताते चले, देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषणों के मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद और मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने दायर की है। इस याचिका में हाल के दौर में दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र है। इस याचिका के जरिए मांग की गई है कि इस मामले की जांच के लिए निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए। हेट स्पीच को लेकर के दायर इस याचिका में कहा गया है कि इस तरह के किसी भी उदाहरण के संबंध में आपराधिक कानून के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। और वहीं याचिकाकर्ता ने कहा है कि साल 2018 से लेकर के देश भर में कई लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने को लेकर के टिप्पणियां की हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं करती है। और वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लेकर के हरिद्वार सम्मेलन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा संपर्क में है बीजेपी के कई विधायक, बताया कब सपा में कराएंगे शामिल। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में सियासत भी काफी तेज हो गई है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर पर आईटी का छापा पड़ा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद
प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि अभी तो छापे की शुरुआत हुई है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के पीएस नीटू के यहाँ भी छापा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब पुष्पराज के यहाँ पर छापा पड़ा है। कल किसी और समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के यहाँ भी छापा होगा। इसके लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी जा रही है तो उसकी भड़ास निकाल रही है। जितना छापा पड़ेगा सपा उतनी ही मजबूत होगी। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आने वाले चुनाव में सपा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय मिलेगी। लोग बीजेपी के कार्यकाल को यहां पर देख चुके हैं कि कैसे बीजेपी ने लोगों को मूर्ख बनाया है और बस अब चुनाव का ही इंतजार कर रही है जनता। और इसके साथ ही यहां पर रामगोपाल यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी के कई विधायक चुनाव हारने वाले हैं, लिहाजा हम उनको पार्टी में नहीं लेंगे। चुनाव में कुछ जीतने वाले बीजेपी के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, हम उनको सपा में लाएंगे और कुछ ही दिनों के अंदर हम बीजेपी से कई नेताओं को सपा में शामिल करवाएंगे। ये यहां पर दावा किया है रामगोपाल यादव ने। एक और बड़ी खबर बताते चले। धर्म संसद विवाद, सशस्त्र बलों के 5 पूर्व प्रमुखों ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी को लिखा है पत्र। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल कुछ वक्ताओं ने अल्पसंख्यकों की आलोचना की थी और इसके साथ ही उनके नरसंहार का आह्वान किया था। तब से इस मामले को लेकर के लगातार यहां पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं और उन नफरती लोगों पर कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। लेकिन अब सशस्त्र बलों के 5 पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ नौकरशाहों समेत करीब 100 लोगों ने इस मामले में पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद आयोजित की गई थी, जिसमें हिंदू साधुओं और नेताओं ने भाषण दिया। इस दौरान मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने का आह्वान किया गया, जिससे हम आहत हैं। इसके अलावा धर्म संसद में लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पत्र में आगे लिखा गया है कि हिंसा के लिए इस तरह का आह्वान आंतरिक रूप से समाज में असमंजस्य पैदा कर सकता है। इसके साथ ही बाहरी ताकतों यानी कि दुश्मनों को भी ये प्रोत्साहित करेगा। ये यहाँ पर पत्र में लिखा गया है पीएम मोदी और राष्ट्रपति को। एक और बड़ी खबर बताते चलें। सपा एमएलसी के घर पर छापेमारी को लेकर के अखिलेश यादव ने साधा है निशाना, कहा चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को लिखूंगा पत्र। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है और वहीं इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और इसके चलते वह चुनाव आयोग व राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को लिखूंगा कि कैसे विपक्ष को टारगेट कर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और खुलेआम लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पर छापेमारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहले गलत व्यक्ति पर छापा मारा, सपा एमएलसी पर यह छापेमारी पिछली गलती को छिपाने की कोशिश है। और वहीं इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि दिल्ली में इस बात का एहसास हो गया है कि योगी चुनाव हार जाएंगे और इसलिए छापेमारी और अन्य उपायों से योगी को और अधिक परेशानी में डाला जा रहा है। ये यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। एक और अपडेट बताते चलें। बिहार में शराबबंदी के बाद अदालतों में बढ़े हैं मामले। चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद नीतीश के कानून पर उठे हैं सवाल। आप लोगों को बताते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल शराबबंदी पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए अपने समाज सुधार अभियान यात्रा पर राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान सासाराम में आयोजित एक सभा में मुख्यमंत्री स्पष्ट शब्द में कह चुके हैं कि हम लोग वैसे किसी आदमी को बिहार आने की इजाजत नहीं देंगे जो शराब पीने की इच्छा रखता है। अगर शराब पीनी है तो बिहार मत आइए। और वहीं इन सबके बीच मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक यहां पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून यहां पर पूरी तरीके से फेल है। शराबबंदी कानून का हवाला देते हुए कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी का उदाहरण देते हुए कहा है कि ऐसे कारणों से अदालतों में मामले बढ़े हैं।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।